अभी 6 महीने बाकी हैं और ये खास मुहिम आपके बचे हुए साल को शुभ बनाने के लिए चलाई जा रही है। और इसी कड़ी में आज भगवान विष्णु की बात करेंगे, लेकिन सिर्फ विष्णु जी की बात नहीं करनी है, और भी बहुत सी कृपा प्राप्त होनी है। आपके बचे हुए साल को दुरुस्त करने के लिए आज विष्णु जी और लक्ष्मी जी को एक साथ प्रसन्न करेंगे। यही नहीं, आपको गुरु ग्रह के एक से बढ़कर एक उपाय बताऊंगी जिससे आपका उद्धार होगा। और देवताओं के ग्रह गुरु बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हैं, उनकी बात होगी। इनकी कृपा भी मिलनी बहुत जरूरी है। आज आपको बचे हुए साल को अच्छे बनाने की शुरुआत विष्णु जी और लक्ष्मी जी से करनी है। और आपको तो पता है, लक्ष्मी जी विष्णु जी की पत्नी हैं, इसीलिए अगर आप दोनों को एक साथ प्रसन्न कर लेते हैं तो क्या कहना। विष्णु जी आपका उद्धार करेंगे और लक्ष्मी जी माला माल करेंगी, यानी कि डबल फायदा। विष्णु लक्ष्मी जी का बड़ा सा चित्र घर में रहना चाहिए। शालिग्राम की रोज पूजा होनी चाहिए। पंचामृत के साथ स्नान कराने के बाद चंदन लगाकर आपको पूजा करनी चाहिए। विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर में हर फ्राइडे को लाल रंग के फूल अर्पित किए जाने चाहिए। और तो और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने 11 दिनों तक अखंड ज्योत तेल का दीपक प्रज्वलित करें। 11वें दिन 11 कन्याओं को भोजन करा के एक सिक्का और मेहंदी दें। गुरुवार को भगवान बृहस्पति की पूजा का विधान है। इस पूजा से परिवार में सुख शांति रहती है। इनकी पूजा करने से धन, विद्या, बच्चे और मनचाहा फल मिलता है। जल्द शादी के लिए भी गुरुवार का व्रत किया जाता है। जानते हैं कैसे? बृहस्पतिवार वाले दिन व्रत करने के लिए सुबह उठकर बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। बृहस्पति देव का पूजन पीली चीजें, पीले फूल, चने की दाल, मुनक्का, पीली मिठाई, पीले चावल और हल्दी लगाकर किया जाता है। इस व्रत में केले के पेड़ की पूजा की जाती है। कथा और पूजा के समय मन, क्रम और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। जल में हल्दी डालकर केले के पेड़ पर चढ़ाना चाहिए। केले की जड़ में चने की दाल, मुनक्का चढ़ाइए। साथ ही दीपक जलाकर पेड़ की आरती उतारें। दिन में एक समय ही भोजन करें। खाने में चने की दाल या पीली चीजें खाएं, नमक ना खाएं। पीले कपड़े पहने, पीले फलों का इस्तेमाल करें। पूजन के बाद भगवान बृहस्पति की कथा सुननी चाहिए। बृहस्पति देव गुरुदेव की प्रसन्नता के उपाय अब जान लीजिए। बड़ों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें। चने की दाल और केसर का मंदिर में दान करें। केसर का तिलक मस्तक पर लगाएं। पढ़ने वाली किताबों का पढ़ने के इच्छुक इंसान को दान करें। भगवान ब्रह्मा की केले से पूजा करें। कुल पुरोहित का सम्मान करके आशीर्वाद प्राप्त करें और जितना हो सके उतना ही दान करें। अभी आधा साल बचा हुआ है और आपके आधे साल को ठीक करने के लिए अब जरा आपके गुरु ग्रह की बात कर लेती हूँ, क्योंकि ये ग्रह आपकी जिंदगी पर बहुत असर डालता है। और अगर आप इस ग्रह को ठीक रखेंगे तो जिंदगी भी बहुत सी उलझनें अपने आप दूर हो जाएंगी। जिन लोगों की कुंडली में गुरु का प्रभाव अधिक होता है वो टीचर, वकील, जज, पुरोहित, विद्वान, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में आ जाते हैं। सोने का काम करने वाले सुनार, किताबों की दुकान, मेडिसिन की दुकान, लाइब्रेरी, प्रिंटिंग मशीन पर गुरु का अधिकार होता है। आपकी पढ़ाई, धर्म, एनर्जी, लीडरशिप, पॉलिटिक्स, विरासत, परंपरा, पद और सिद्धि भी गुरु ग्रह ही देती है। गुरु से प्रभावित लोग हष्ट पुष्ट या थोड़े से मोटे हो सकते हैं। इनका शरीर बड़ा हो सकता है। ये झूठ आसानी से नहीं बोल सकते, लेकिन कई बार घुमा कर बात करते हैं। इनका गुस्से पर पूरा कंट्रोल होता है। ये झूठी तारीफ दिखने से दूर रहते हैं और धर्म के काम में रुचि रखते हैं। यही कारण है कि गुरु जिसका दिखेगा और वो और भी ज्यादा बलवान हो जाएगा। पाप ग्रह के साथ होने पर जो भी झूठ की राह पर चलता है, भ्रष्ट नेता, सोने का स्मगलर, रिश्वतखोर अधिकारी, सिद्ध पुरुष बन सकता है। बृहस्पति ग्रह के अशुभ लक्षण क्या है? सिर पर चोटी के स्थान पर यहाँ से बाल उड़ जाना, गले में माला पहनने की आदत डाल लेते हैं ऐसे लोग, सोना खो जाए या चोरी हो जाए, बिना कारण शिक्षा रुक जाए, आपके अच्छे रिलेशनशिप में अफवाहें उड़ती जाएं, आंखों में तकलीफ होना, मकान और मशीनों की खराबी, बेकार के दुश्मन पैदा हो जाना, धोखा होना, सांप के सपने, सांस या फेफड़े की बीमारी, गले में दर्द हो सकता है। बृहस्पति ग्रह के शुभ लक्षण क्या होंगे? इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, उसकी सच्चाई के लिए वो प्रसिद्ध होता है।
आंखों में चमक और चेहरे पर तेज, अपने ज्ञान के बल पर दुनिया को झुकाने की ताकत रखने वाले, ऐसे लोगों के प्रशंसक और हितैषी बहुत होते हैं। बृहस्पति ग्रह की शांति के उपाय। बृहस्पति ग्रह की शांति के लिए जिन वस्तुओं का दान करना चाहिए उसमें चीनी, केला, पीला कपड़ा, केसर, नमक, मिठाइयाँ, हल्दी, पीला फूल, भोजन अच्छा भोजन है। इस ग्रह की शांति के लिए बृहस्पति संबंधित रत्न का दान करना भी श्रेष्ठ है। दान करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि दिन थर्सडे ही हो और सुबह का समय हो 8 से 10 के बीच। दान किसी जरूरतमंद को किया जाए, गरीब पुरोहित को किया जाए। थर्सडे के दिन व्रत रखना चाहिए। कमजोर बृहस्पति वाले को केले और पीले रंग की मिठाइयाँ गरीबों में, पक्षियों में, कौओं को देनी चाहिए। गरीबों को दही चावल खिलाना चाहिए। संडे और थर्सडे को छोड़कर किसी भी दिन पीपल की जड़ को जल डाल के सींचना चाहिए। गुरु, पुरोहित और शिक्षकों में बृहस्पति का वास होता है। अपने बड़ों की, अपने टीचर्स की सेवा करें, उनका मजाक ना उड़ाएं। केले का सेवन करें और सोने वाले कमरे में आपको केला रखना चाहिए। बृहस्पति को जो लोग बृहस्पति जिन लोगों से रूठा होता है, जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति ठीक काम नहीं करता, तो वो बीमारियां भी दे देता है। लेकिन बीमारी वाली दिक्कत हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। साथ ही में इलाज करें और गुरु का प्रभाव को अपने माता पिता, गुरुजन के प्रति आदर भाव रख के ठीक भी किया जा सकता है। किसी भी समस्या पर अपने बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने चाहिए। सफेद चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिसकर केसर मिलाकर लेप माथे पे लगाना चाहिए, टीका लगाना चाहिए। मंदिर में या किसी धर्म स्थान पर आपको सेवा करनी चाहिए। किसी भी मंदिर या इबादत घर के सामने निकलने पर अपना सिर श्रद्धा से झुका लेना चाहिए। ऐसे लोगों को दूसरी स्त्री या पुरुष से कोई गलत रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए। वैसे तो किसी को भी नहीं रखना चाहिए, लेकिन गुरु से प्रभावित लोग ज्यादा ध्यान दें। गुरुवार के दिन मंदिर में केले के पेड़ के सामने गौघृत दीपक जलाना चाहिए। थर्सडे के दिन आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ और पिसी हल्दी मिलाकर गाय को खिलानी चाहिए। गुरु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए थर्सडे के दिन गुरु के नक्षत्र में उपाय कीजिए, वही शुभ समय होगा। बृहस्पति के मंत्र का जाप करते रहें। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः। इसका जाप कीजिए। आपको करीब 76,000 टाइम्स जाप करना है। जब पूरा हो जाए तो समझ लीजिए कि गुरु की कृपा मिल जाएगी। और एक जरूरी बात, साल भर पीपल की कृपा पाने के लिए पीपल के वृक्ष के पास कभी गंदगी ना फैलाएं और जब भी किसी मंदिर, धर्मस्थान के सामने से गुजरे तो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर जाएं। सत्यनारायण की पूजा के बारे में हर हिंदू जानता है। इस पूजा का सही विधि विधान क्या है, आइए ये भी जान लीजिए। जो भी सत्यनारायण की पूजा का संकल्प लेते हैं उन्हें दिन भर व्रत रखना चाहिए। पूजन स्थल को गाय के गोबर से पवित्र करके वहां एक अल्पना बनाएं। उस पर पूजा की चक्की रखें। इस चक्की के चारों पाए के पास केले के वृक्ष लगाएं। इस चक्की पर ठाकुर जी और श्री सत्यनारायण जी की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा करते समय सबसे पहले गणपति जी की पूजा करें, फिर इंद्रादि, 10 दिक्पाल का और एक पंचलोकपाल सीता सहित राम, लक्ष्मण जी और राधा कृष्ण की, इनकी पूजा के बाद ठाकुर जी और श्री सत्यनारायण जी की पूजा करें। इसके बाद लक्ष्मी माता और आखिर में महादेव और ब्रह्मा जी की पूजा करें। पूजा के बाद सभी देवी देवताओं की आरती करें, चरणामृत लेकर प्रसाद बांटें, पुरोहित जी को दक्षिणा दें, जरूरतमंदों को खाना खिलाएं। अगर आप खुद पूजा नहीं कर सकते तो किसी योग्य पुरोहित की सहायता जरूर ले लीजिए। थर्सडे के दिन ये जानकारी आपका कल्याण करेगी। भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे।